दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज मैं कहीं सुन रहा था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कानून की नजरों से भाग रहे हैं, उनके ऊपर तमाम केसेस हैं और भारत में एक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह कानून की नजरों से, पुलिस की नजरों से, गिरफ्तारी के डर से लगातार भाग रहा है। वो कब तक भागता है, कब तक पुलिस की नजरों से बचेगा, ये तो अब देखने वाली बात है। लेकिन इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब वो पुलिस क्योंकि उसके पीछे पड़ी हुई है, पुलिस फोर्सेस कई जिलों की उसके पीछे पड़ी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उसको पकड़ने के लिए अभियान चला रही हैं, तो उसका पकड़ा जाना तो तय है, हो सकता है खात्मा भी हो जाए। लेकिन हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि अचानक भारत में ये खालिस्तान के समर्थन में आवाजें क्यों सुनाई देने लगी। खालिस्तान मूवमेंट जो चला था, खालिस्तान के समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाले की हत्या के बाद, जब पाकिस्तान में जब 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 अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उस वक्त केपीएस गिल थे, पुलिस महानिदेशक पंजाब पुलिस के। उन्होंने एक तगड़ा अभियान चलाया था और वहां जितनी इस तरह की फोर्सेस थी, अलगाववादी फोर्सेस, उनका काम तमाम कर दिया था। लेकिन फिर ये एक बार से आंदोलन सिर उठाने लगा। इतने साल बाद में हम देख रहे हैं कि पंजाब में एक तो सरकार बदलती है। पहले एक रवायत थी कि कभी अकाली दल की सरकार होती थी तो कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन इतने बुरे हालात तो नहीं थे जो आज है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है और मुख्यमंत्री है भगवंत मान। तो ये जो खालिस्तानी एलिमेंट अचानक यहाँ सक्रिय हो गया पंजाब में, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों अचानक खालिस्तान ने सिर उठाया, इसकी मांग ने सिर उठाया? क्या हम फिर उसी 80 और 82 वाले दौर में दाखिल हो रहे हैं? अगर ये ऐसा है तो बड़ी चिंता की बात है। अब देखिए, जो ये अमृतपाल सिंह है, ये तो पकड़ा जाएगा। इसने अभी पिछले 24 फरवरी को अजनाला के एक थाने पर अटैक किया था अपने एक साथी लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए, और बाद में इसने कामयाबी हासिल की। पुलिस की बड़ी भारी किरकिरी हुई और फिर उसके बाद गृह मंत्रालय के कान खड़े हुए इसको पकड़ने के लिए। अब एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, हमारी खुफिया एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व है, रॉ, आईबी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पंजाब पुलिस। हालात नाजुक हैं, इसको पकड़ तो लिया जाएगा, ठीक है, पर प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या राख के अंदर कुछ शोले दबे हुए थे जो हवा पाकर सुलगने लगे। एक पंजाब पुलिस के डीजीपी हुआ करते थे, जूलियस फ्रांसिस रिबेरो। जूलियस फ्रांसिस रिबेरो एक काबिल पुलिस अफसर थे, वो पंजाब पुलिस के भी डीजीपी रहे। जब पंजाब में ये ऑपरेशन खत्म हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार का, और एक अमन बहाली हुई वहां पर, इस तरह के एलिमेंट का खात्मा हुआ जो अलगाववाद से प्रेरित थे, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब में आतंकवाद दब गया है, खत्म नहीं हुआ है। जूलियस फ्रांसिस रिबेरो के ये शब्द थे कि पंजाब में आतंकवाद दब गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसको अगर फिर से कहीं खाद पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, तो ये शोले फिर से भड़क सकते हैं। आज वही हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? इसमें बहुत सारे कारक हैं। इसमें इंटरनल भी है, इसमें एक्सटर्नल भी है। इंटरनल जो हमारी पॉलिटिक्स है, जिसमें आपने देखा होगा कि पहले वहां कांग्रेस की अभी तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के बाद फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले अकाली दल की सरकार थी, ठीक है। तो ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको बाहर से फंडिंग हुई है। इसको इसको इस तरह के जो एलिमेंट है, अलगाववादी एलिमेंट, उनका समर्थन हासिल है, ठीक है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू का नाम आया था, जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है। उसकी एक चिट्ठी भी वायरल हुई थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बातें
आम आदमी पार्टी के लिए कही गई थी। खैर अब हम उस पर नहीं जाते हैं। हम ये जानते हैं कि इस तरह के एलिमेंट को हवा देने में, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल तो है ही है, एक्सटर्नल भी है। इंटरनल तो बहुत मामूली लोग हैं। अब इस जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का वक्त देखा है या 84 का दौर देखा है, वो अब अपने आप को इस तरह के जो अलगाववादी एलिमेंट हैं, पृथकतावादी शक्तियां हैं, इनसे वो अपने आप को अलग करते हैं। उनको लगता है कि ये तो अलगाववादी हैं, कोई सिंपैथी नहीं है उनके प्रति। मामूली लोग हैं, बहुत कम है। लेकिन जो मुख्य, जो सबसे बड़ी जो मूवमेंट, जिसको इसको जो हवा दी जा रही है, वो बाहर से दी जा रही है, वो है कनाडा से। कनाडा एक तरह से खालिस्तान का हेडक्वार्टर है। वहां बहुत सारे ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो कि फंडिंग करते हैं। और वो किसको फंडिंग करते हैं? अंदर हमारे यहाँ भी करते हैं, और मेनली वो आईएसआई को करते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को। और मैं आपको बता देता हूं, अब जो मैं बता रहा हूं उसको आप गौर से सुनते जाइए। वो ये है कि आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, आईएसआई का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है के टू फॉर्मूला है उसका, यानी के फॉर खालिस्तान, के फॉर कश्मीर। तो जहां तक कश्मीर की बात है, तो धारा 370 के हटने के बाद से कश्मीर में तो काफी बदलाव आ गया। स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, और वहां पर जो हत्याएं आए दिन होती थी, जो डेली वहां पर बम फटते थे, वो भी कम हो गया। क्योंकि भारत ने पुलवामा अटैक के बाद जो एक्शन पाकिस्तान पर लिया, उससे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई। उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर भारत सरकार ने 370 को रिवोक किया, 35A को भी रिवोक किया, और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके बाद से आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई। अब तो वहां बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। कश्मीर में तो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देश इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक अमन की बहार लौटी है कश्मीर में। बिजनेस बढ़ा है, टूरिज्म, रिकॉर्ड तोड़ टूरिज्म बढ़ा है। तो आईएसआई के जो मंसूबे थे, वो कश्मीर में तो अब फेल हो गया। उनको लगता है कश्मीर में लड़ने के लिए उनके पास वो दम नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त जो आर्थिक पाबंदियां झेल रहा है, जिस तरह से उसको लोन नहीं मिल रहा है बाहर से। देखिए, मैं एक बताऊं, कैरी लोगर बिल था, जब बहुत पहले की बात है, वो आया था। उसके बाद उस कैरी लोगर बिल का मतलब ये था कि पाकिस्तान को फंडिंग होती थी अरबों रुपए, जिससे वो अपना कारोबार भी चलाता था और हथियार भी खरीदता था, और आतंकवादियों को भी उसमें से उसका हिस्सा देता था। लेकिन अब वो खत्म हो गया। जो डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में उसको खत्म कर दिया गया। तो पाकिस्तान की आईएसआई की कमर टूट गई। लेकिन फिर भी, क्योंकि कनाडा में जो खालिस्तान समर्थक बैठे हुए हैं, वो फंडिंग करते हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान अब, क्योंकि कश्मीर का इश्यू सॉल्व हो चुका है, भारत सरकार ने उसको सॉल्व कर दिया। भले पाकिस्तान इस पर रो रो के, उसका बुरा हाल है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अब तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। जैसा कि बिलावल भुट्टो ने खुद भी कह दिया कि अब हमारी बात कोई सुनता नहीं है। कश्मीर का इश्यू तो भारत ने ऐसा कर दिया है कि है ही नहीं, मतलब उस पर कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा। अगर हम बोलते तो कोई सुनता नहीं। तो उनके लिए खालिस्तान बचा। तो खालिस्तान मूवमेंट को वो लगातार हवा देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के का एक लाहौरी ग्रुप है, लाहौरी गैंग है पाकिस्तान का, जिसे लाहौरी गैंग कहा जाता है। उसमें कुछ नाम है, मैं आपको उनके नाम गिनवा देता हूं, जो कि इस खालिस्तान मूवमेंट को मुसलसल लगातार हवा दे रहे हैं। खालिस्तान का समर्थन करने वाला पाकिस्तान और कनाडा और जर्मनी में ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो मुखिया है, उसका नाम है परमजीत सिंह पंजवार। परमजीत सिंह पंजवार खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया है, ठीक है। परमजीत सिंह पंवार जो कि लाहौर में रहता है। इसके अलावा एक है गोपाल चावला, ये भी लाहौरी है, ठीक है। और ये नवजोत सिंह सिद्धू से भी मिला था, जब याद होगा आपको, जब वहां पर शपथ ग्रहण हुआ था इमरान खान का। अच्छा, इसके अलावा बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक संगठन है। इस संगठन का वाधवा सिंह बब्बर, ये भी लाहौरी है।
ये भी लाहौर से खालिस्तान मूवमेंट का हवाला था आईएसआई के इशारे पर। ये सब आईएसआई के लोग हैं, ठीक है। इसी तरह एक जर्नैल सिंह भिंडरावाले का लखवीर सिंह रोड़े, ये उसका कोई रिश्तेदार है, लखवीर सिंह रोड़े, जो लाहौर में रहता है और वो लाहौर में रहकर यूरोप और कनाडा के जो खालिस्तानी हैं उनको वो एकजुट करने का काम करता है। वो फंडिंग आती है बाहर से, तो ये मतलब ये उसका इस तरह से ये इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताया जो ये K2 फॉर्मूला है आईएसआई का, ये K2 फॉर्मूले में से अब कश्मीर तो निकल गया, कश्मीर की तो आप ये बात छोड़ दीजिए, अब बचा है खालिस्तान। तो ये लोग खालिस्तान पर लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप एक चीज और देखिएगा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। एक डॉक्टर RS अरोड़ा, डॉक्टर रमेश सिंह अरोड़ा की नियुक्ति की है। किसने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए उनको एम्बेसडर नियुक्त किया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए रमेश सिंह अरोड़ा, जो कि बिजनेसमैन है, और इसकी खासियत यह है कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जो पार्टी है PMLN, उसके माइनॉरिटी सेल के ये मेंबर है, ठीक है। और आपको एक बात अच्छी तरह जान दीजिए, और इनको नियुक्ति इसलिए किया गया, इनको जो अपॉइंट इसलिए किया गया है ताकि ये एक ब्रिज की तरह काम करें, कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो पाकिस्तान में जो डेरा बाबा गुरुद्वारा है, डेरा साहिब, वो जहां से यहाँ जो गुरदासपुर हमारा जो इलाका है पंजाब का, वहां से कॉरिडोर से वो सीधे 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां हमारे यहाँ से सिख श्रद्धालु जाते हैं। तो वो पूरा उसको एक तरह से एक ब्रिज का काम करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर RS अरोड़ा, रमेश सिंह अरोड़ा। शहबाज शरीफ ने उनकी नियुक्ति की है, वो उनकी पार्टी के माइनॉरिटी सेल के मेंबर है। अब काम तो उनका है लोगों को अट्रैक्ट करना, वहां से पिलग्रिम, मतलब जो हमारे यहाँ से जो श्रद्धालु आए। हुआ ये था कि पाकिस्तान को ये लगता था कि जब ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुल जाएगा तो भारत से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यहाँ आएंगे। और जब वो देखिए, इससे भारत को तो ज्यादा फायदा नहीं था, क्योंकि ये है कि सिख श्रद्धालु यहाँ से जा रहे थे, तो जब वो जाएंगे वहां तो वहां सामान खरीदेंगे, तो पाकिस्तान का फायदा होगा, बिजनेस बढ़ेगा उनका। तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि वहां से लोग आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा हमारा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत कम संख्या में यहाँ से लोग अब गुरुद्वारा करतारपुर कॉरिडोर होते हुए गुरुद्वारा डेरा साहिब, जो कि वहां के नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में है, वहां जाते हैं श्रद्धालु, सिख श्रद्धालु। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में आएंगे तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हमें इसका फायदा होगा, आर्थिक लाभ होगा। ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, मेरे खुद के एक जानने वाले हैं सिख, जब मैंने एक बार उनसे पूछा कि साहब आप क्यों नहीं जाते हैं करतारपुर कॉरिडोर होते हो, तो 4 किलोमीटर की दूरी है अभी, और वीजा भी नहीं है उसके लिए, बगैर वीजा के जा सकते हैं। तो बोले हम क्यों जाएं जी पाकिस्तान, यहाँ के गुरुद्वारे कम है जो हम वहां जाएं, यहाँ हर जगह गुरुद्वारे हैं, देश इतना बड़ा है कि हर जगह, दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक, और कहाँ कहाँ गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक के चरण तो वहां भी पड़े, हम क्यों जाएं। लेकिन ऐसा सभी सिख बंधु नहीं सोचते, सिख भाई सारे ऐसा नहीं सोचते। अगर ऐसी सोच लोगों के अंदर पैदा हो जाए तो शायद पाकिस्तान को इतना घाटा हो कि फिर वो उसको कोई फायदा नहीं हो सकता। हमारे सिख श्रद्धालु अगर वहां जाते हैं तो उससे पाकिस्तान का ही बिजनेस बढ़ता है। तो इन जो RS अरोड़ा को वहां नियुक्त किया गया था, इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि ये एक पुल का काम करेंगे। मजे की बात यह है कि ये भी ISI का ही बंदा है, ठीक, ISI का ही बंदा है, क्योंकि ISI के बगैर पाकिस्तान में किसी भी विभाग में किसी की नियुक्ति नहीं होती। यहाँ की उनके व्यापारियों के संगठन में भी ISI का बंदा होगा, उसी की नियुक्ति होगी, मतलब वो ISI का आदमी होगा। तो ये RS अरोड़ा भी ISI के लोग बंदे हैं। तो ISI का रोल इतना बड़ा है पंजाब में, और ये जो लोग मैंने जिन जिन के नाम आपको गिनवाए हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ठीक है। और ये जो अमृतपाल सिंह आया था, ये भी ISI का बंदा था। ये तो दुबई में ट्रक चलाता था, और जिस कंपनी का ये ट्रक चलाता था उस कंपनी में 50-60 पाकिस्तानी और थे। तो वहीं से ये ISI के संपर्क में आया। अब आज जालंधर के DIG कह रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि ये तो ISI का एजेंट है। अरे भैया, वो तो पहले से ही था। वो जब सितंबर में भारत आया था और उसने अपनी कारस्तानियां शुरू की थी, जगह जगह पोस्टर लगवाए थे, अलगाववादी बातें कर रहा था,
और अमित शाह को उसने धमकी दी, कहा कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी है, खालिस्तान नहीं बनाया, तो आपका हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा होगा। जब इतनी बड़ी थ्रेट वो दे रहा है तो किसके इशारे पर दे रहा है? आईएसआई के इशारे पर दे रहा है। वो तो आईएसआई का घोषित घोषित एजेंट था, एजेंट है। तो उसको पकड़ना, जिंदा पकड़ना या मार गिराना बहुत जरूरी है। और ये सब ये सीमा पार से रची जा रही साजिश का हिस्सा है। सीमा पार से जब से नई सरकार आई है पंजाब में, तब से ड्रग की तस्करी बहुत बड़ी है। ड्रोन के जरिए ड्रग्स गिराए जा रहे हैं, तरन तारण के थाने पर रॉकेट से हमला होता है। बहुत कुछ पंजाब में हो रहा है। पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है और इसको आईएसआई की साजिश से बचाकर रखना होगा, क्योंकि आईएसआई को पता है कि पंजाब में वो अपना खेल कर रहे हैं, कश्मीर में वो नाकाम हो चुके हैं। इसलिए पंजाब पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो अमृतपाल सिंह है, ये तो मोहरा है, ये तो आईएसआई का मोहरा है। अगर इसके खिलाफ अभी इतनी सख्ती कर दी जाए तो इनकी तो कमर अपने आप टूट जाएगी। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। बातचीत अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।